देखते हैं। चलो मिलते हैं। नमस्ते। चाबी ले आओ जी, पैक कर दो। चाबी है चलो बाल में लग गया। ये रख लो तो 100 रुपये हो जाएगा। अभी ठंड नहीं लगेगी इतने सुबह? 12 बजे पहुंचना है तो फिर सुबह निकलना पड़ेगा। कहाँ दियो? हैं? कहाँ दियो? ये क्या है? रोड लगाएंगे। ये दियो। नहीं नहीं, ये तो गोप्रो कैमरा अभी नहीं, बनारस ग्वालियर नहीं। गिर गई जी, तानी पहन लेते। ध्यान ही नहीं रही। पानी मिला तो नहीं मिला, मिला है हाँ पानी अगर एक पास उनका होने पर नहीं, ओस पर ही है। सुबह है। हाँ नहीं, पेपर तो नहीं। उनकी सुनी जैकेट पहन रहा आगे करो। नीचे लाल वाले हाँ, वो उज्जर कमरा है नीला। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सफर बनारस का। फिर आज शुरू करते हैं अपना सफ़र औरैया से
बनारस वाराणसी के लिए, और लगभग बज रहा है 3 साढ़े 3 बज रहा है अभी। और अभी निकले हैं मौरैया से। अब तो रास्ता देखो सुनसान है पूरा। 3:30 बजे तो वैसे ज़्यादा कोई इतना ट्रैफिक रहता नहीं है, बट स्टिल हाईवेज़ पे ट्रक्स वगैरह रहते हैं, बट यहाँ दिख नहीं रहे हैं अभी। सो अभी अपन लेंगे NH-19 आई थिंक। सो NH-19 से सीधा निकलेंगे बनारस कानपुर होते हुए, और यहाँ पे भी कोई कट आएगा तो हाईवे पकड़ेंगे वहाँ पर। होपफुली कट आने वाला ही होगा, तो देखते हैं। आई थिंक इन्होंने आगे कर दिया कट, सो कोई नहीं, आगे से हाईवे पकड़ लेंगे। सो देखते हैं यार। एक्चुअली अकेले बोर तो होता है, लेकिन ये एक्चुअली ना, ये प्लेन्स में जो हाईवेज होते हैं बिल्कुल सीधे सीधे बना रखे हैं, इतना सीधे हैं नींद आ जाती है भाई। जैसे लखनऊ एक्सप्रेस वे, वो इतना नींद आती है ना उस पर। मतलब 300 किलोमीटर में 3-4 से ज़्यादा स्टॉपेज लेने पड़ जाते हैं, सिर्फ नींद के कारण वहाँ पे स्टॉपेज लेने। सेम मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर भी, बट क्या है यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअली ना, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ढाबे वगैरह भी हैं, गांव वगैरह भी रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा कि कोई एटलीस्ट है, अवेलेबल है। अदरवाइज़ जैसे लखनऊ एक्सप्रेसवे पे तो इतना, मतलब अगर पेट्रोल वगैरह भी आपका ख़त्म हो रहा है तो ऑलमोस्ट एक स्कैरी सिचुएशन हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि समझ नहीं आता कि कहाँ पर क्या है। अब का पता नहीं है, बट आज जब मैं लास्ट टाइम गया था बनारस दिल्ली से, तो थोड़ा सा वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी हो गया था भाई। पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, एक्सप्रेस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो वो काफ़ी टफ पड़ गया था। बट हाँ, हो गया था, मज़ा आया था। बट स्टॉपेज थे, कंपनी जब अच्छी हो तो फिर कुछ भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी अपन सोलो ही है, सोलो राइड कर रहे हैं अपनी नई बाइक हिमालयन के साथ में। कंफर्टेबल, अगर मैं बाइक की बात करूँ तो यार इतना कंफर्टेबल है ना ये बॉस। क्लासिक 350 थी, वो भी ऐसा कोई हेक्टिक नहीं कर रही थी, बट उसका वेट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में आता था बाइक चलाते टाइम, या फिर आप कहीं लंबे टूर पे जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता था, ज़्यादा नहीं। बट इसका ना समझ नहीं आता, उसमें थकान उतनी हो, उसमें थोड़ी बहुत थकान होती थी, बट इसमें कोई भी ना आपको पेन समझ में आता है मुझे इसमें। लाइक दिल्ली से लेके आया था ग्वालियर, 4 घंटे लगे थे मुझे दिल्ली से ग्वालियर लाने में, सिर्फ 4 घंटे। लगभग 12-12:30 बजे वहाँ से चला था, और ग्वालियर आ गया था मैं 4:30 बजे के लगभग, मॉर्निंग में 4:30-5 के आसपास। सो ऐसे ही यहाँ पर हुआ। अभी जो फर्स्ट स्टॉपेज, जैसा मैं लास्ट में अभी था इटावा, तो ग्वालियर से इटावा वैसे तो ज़्यादा ही लगता है, 2.5-3 घंटे से ऊपर लगता है, बट आई कम्प्लीटेड दैट इन 2 hours ओनली, इटावा ग्वालियर से। और नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पीड में भगा रहे हैं, नॉर्मल 90-100, क्योंकि इतना इजी हो जाता है ना इसका। 90-100 तो बहुत इजीली पहुंचती है गाड़ी, बहुत इजीली। बाकी ये जो रोशनी वगैरह दिख रही है, पेट्रोल पंप वगैरह हैं, ढाबे हैं, तो इसके कारण से थोड़ा सा लाइक अच्छा लगता है, चमक दमक बनी रहनी चाहिए। हाईवेज़ पे लाइट्स अगर रहती हैं तो थोड़ा बहुत लाइट्स अगर रहती हैं तो एक मोटिवेशन सा रहता है कि यार हाँ यार कुछ तो दिख रहा है एक तो, और उसी के सारे आप लंबा सफ़र जो है तय कर लेते हैं। अगर कुछ दिखेगा नहीं ना तो नींद आने लगती है मुझे तो जनरली नींद आती है सिर्फ इसी कारण से। अदरवाइज़ मेरे से दिन में चलवा लो, रात में चलवा लो, कंटिन्यूस 48 घंटे बाइक चला लो तो नींद नहीं आती मुझे। लेकिन जहाँ बिल्कुल सीधी रोड, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, इतना आगे आ गए,
कोई ना टर्न है ना कुछ है, सीधी सीधी चली जा रहा है। बाकी गाड़ी तो जैसा मैं बता रहा भाई 100 तो ऐसे छू लेती है जैसे बस तुम बैठो एक बार एक्सीलेटर पे बैठो सीधा 90 प्लस। जैसे क्लासिक में 80 प्लस नॉर्मली हो जाता है, 80 80 90 80 80 90, थोड़ा सा एक्सीलेट कर दिया बस फिर गाड़ी 120 सीधा सीधा 120, ना ज़्यादा ना कम। बाकी ये एक्सप्रेस वे तो यूपी में इतने बढ़िया हैं, हाईवेज नॉर्मल हाईवेज एक्सप्रेस वे छोड़ो, नॉर्मल हाईवेज ये इतना शानदार है। लाइक आप क्रूज़ करो 100 पे, मज़ा ही आया। मैं क्रूज़ कर तो रहा हूँ 100 पे ही, क्रूज़ ऑलमोस्ट हो रहा है। अमेजिंग, सारे रोड्स अच्छे हैं सारे, चाहे लखनऊ एक्सप्रेस वे ले लो, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट ये जितने भी हाईवेज हैं यूपी के तो सारे बढ़िया। बट थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो आई डोंट नो एड्रेस लोग करते हैं नहीं करते हैं या इसकी कंप्लेंट होती है। जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर लाइट्स काफ़ी, मतलब ये पर्सनल लाइट्स अगर कोई लगाया हुआ है वो तो ठीक है, बट हाईवेज़ पे यहाँ पर लाइट काफ़ी कम है। एक पूर्वांचल एक्सप्रेस पे लास्ट टाइम जब गया था तब वहाँ पे लाइट कम थी ही नहीं, कहीं कहीं है बीच बीच में हट गई लाइट, तो वो चीज़ें थोड़ा सा है ना टेंशन दे देती हैं। टेंशन ये है कि एक हाई बीम का एक टेंशन रहता है सबसे ज़्यादा, कि सामने से कोई ट्रक आ रहा है या कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, वो हाई बीम पे चलाते हैं। तो हाई बीम पे क्या है ना यार, थोड़ा सा दिखाई नहीं देता। जब भी हाई बीम पे आएगी ना या लाइक, तो एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखता बस। तो यहाँ पर अभी तो है लाइट, ऐसा नहीं है कि लाइट सब जगह ही नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसे पैचेस हैं जहाँ पर होना चाहिए, ऑलमोस्ट सभी जगह होनी चाहिए अगर हाईवे है, बट कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ पर है ही नहीं लाइट, बिल्कुल लाइट नहीं है, अंधेरा, अंदाजे से आप गाड़ी लेके जा रहे हो, सिर्फ अंदाजे से। अभी जैसे भाई मैं क्रूज़ कर रहा हूँ ना, कोई जवाब नहीं भाई। अगर आप बाइक लेने, अगर है नहीं ना बाइक और टूरिंग वगैरह आपको करनी है, बस आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपका 4 लाख तक का अगर आपका है, 4.5 लाख तक का बजट है, तो हिमालयन लो, हिमालयन 450 और पुरानी वाली, जैसा भी आपकी पसंद हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा 450 के लिए भाई, वो गाड़ी लो और बिना थकान के। आप अगर आपके साथ आपका दोस्त है या और कोई है, घूमने जाना है, जाओ। थोड़ा सा चीज़ें अपने साथ में, एक जैसे बॉक्स वगैरह होते हैं, टॉप बॉक्स वगैरह, वो अपने साथ रख लो, घूमो। काफ़ी मज़ा आता है भाई, अकेले भी, मतलब अकेले चलाने का एक, ऐसा नहीं है कि आप बाइक अकेले चला रहे हो तो बोरियत हो रही है या कुछ हो रहा है। बाइक अकेले चलाना भी एक तरीके से काइंड ऑफ मेडिटेशन है, ठीक है। अभी मैं चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ। म्यूज़िक, मेरे तो हेलमेट में एक प्रॉब्लम आ रही है यार, उसमें हवा जो है ना, एयर वेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा घुस रही है, और उसमें इतना शोर मचता है ना भाई कान में। आफ्टर 100 और 200 किलोमीटर्स अगर मैं रुक जाता हूँ तो भाई एकदम सुन्न पड़ जाते हैं कान, है ना। तो वो प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करनी है, लेट मी चेक, और अगर कोई हेल्प कर सकता है बस तो बताओ भाई, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा ही है। इतना शोर मच जाता है ना कानों में, नॉर्मल शोर से ज़्यादा है वो, कंटिन्यू भड़बड़ भड़बड़ आवाज़ एक तरीके से आती रहती कंटिन्यूसली। तो वो उसे अवॉइड करना है। तो अगर किसी के पास हो, अगर कोई राइडर भाई देखे ये वीडियो,
और अगर उसके पास भी ये चीज़ इसका सॉल्यूशन है, अगर फेस कर रहा है, एक एक्सॉर का वो हेलमेट है जो यार नाम याद नहीं आ रहा है, एक्सॉर का हेलमेट है मैं भी। तो उसमें यार एयर वेंट से आवाज़ एयर घुसती है तो उसमें ना बहुत ज़्यादा शोर मचता है, तो उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, अदरवाइज़ वो बहरा हो जाऊँगा मैं, जेन्युइनली बहरा हो जाऊँगा भाई। अजीब सा है, मतलब हेलमेट ठीक है, अच्छा खासा कॉस्टली है, अच्छा भी है हेलमेट, ऐसा नहीं है, सेफ्टी पर्पज़ से देखा जाए है, बट उसे एयर वेंट्स के लिए साइड में कुछ देना चाहिए था, क्योंकि ये ऑप्शनल होना चाहिए कि भाई अंदर अगर पसीना आ रहा है तो एक आपका एयर वेंट जैसे इसका है, एक माउथ पे ही है, जिन हाँ, माउथ पे कहेंगे, तो उसपे अगर आप ओपन कर लो, तो एयर आप इनटेक अंदर हो रहा है या फिर एयर फ्लो अंदर सही हो जा रहा है, और अगर आप उसे क्लोज़ कर दो तो वहाँ से एयर नहीं जाती। तो इस तरीके का कुछ होना चाहिए जिससे कि शोर एटलीस्ट ना मचाए। कान मतलब बिल्कुल बहरे हो जाते हैं भाई। बाकी अकेले चला रहा हूँ। क्रूज़ अगर इसमें क्रूज़ कंट्रोल होता ना, तो भाई क्या एवरेज निकालती है भाई, मज़ा आ जाता भाई। क्रूज़ कंट्रोल नहीं है अभी इसमें, तो क्रूज़ कंट्रोल के लिए हाँ ठीक है, 4 लाख में क्या ही ले लूँगा मैं। उसके लिए फिर थोड़ा महँगी भी ले सकते थे। ट्राई करता रहता हूँ कुछ बजा लूँ गाने-वाने, बट वही है कि अगर आप 80 किलोमीटर से नीचे आप चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत सुनाई देगा। बट 90 प्लस अगर आप गए हैं तो गाने-वाने बंद ही कर दो। हवा का म्यूज़िक लो। अब जैसे हाँ, जो मैं बोल रहा था ना कि लाइट्स नहीं है। अब ये वाला पैच देखो, यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है। अगर आपकी हेडलैम्प्स ख़राब हैं, मतलब बिल्कुल डल है, तो यहाँ चलाना मुश्किल है भाई, नामुमकिन मान लो आप। ये सिर्फ़ रिफ्लेक्टर्स के कारण से थोड़ा दिख रहा है रोड, अदरवाइज़ अंधेरा है, कुछ नहीं है, ना कोई गाड़ी जा रही है, ना कुछ है। कितना रिस्की हो सकता है ये चीज़। तो लास्ट टाइम तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। वहाँ कुछ बना हुआ था नहीं, और रात के ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे थे। जौनपुर रीजन था, जौनपुर और ये मिर्ज़ापुर साइड से, तो उधर से निकले थे। रात को 10:30 बज रहे भाई, लिटरली फट गई थी उस समय, क्योंकि ना एक्सप्रेसवे उतना प्रॉपर, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस टाइम, और कोई ना लाइट पूरे उस वाले उस पैच पे ही नहीं थी कहीं, और अभी भी नहीं है उधर तो इतनी लाइट। ना यहाँ है, देखो अभी आप अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल लाइट। काफ़ी लंबा हो गया है तो इसे ख़त्म करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।